हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज हम लेके आ गए एक नया टॉपिक जिससे लोग बहुत ही घबराते रहते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बीपी। तो बीपी बहुत ही एक कॉमन पॉइंट है। लोग इसको लेके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बढ़ना घटना कुछ लोग जानेंगे, कैसे जानना है ये भी हम जान जाते हैं कि बीपी हमारा जो है बेसिकली वो कितना होना चाहिए, कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही कम समय में। तो बीपी एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर अच्छा है क्या, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनमें फ्लो करता रहता है। एवरी मोमेंट्स जो होता है सर्कुलेट किया करता है। तो जब सर्कुलेट करते करते जो ब्लड होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स पे कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, कुछ दबाव बनाता है। दबाव बनाता है, उसी को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर हम रक्त दबाव कहते हैं, रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर जो होता है उसी को हम कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर की कुछ हमारी रेंजेज होती है, नॉर्मल रेंज होती है। तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 और 80 होती है। तो अब हम ये भी जान लें कि 120 क्या है और 80 क्या है। तो 120 की अगर हम बात करें तो वो सिस्टोलिक होता है। मीन्स जो हमारे ब्लड प्रेशर की जो हाईएस्ट पोजीशंस होती है, हाईएस्ट मेजरमेंट होती है, उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो 80 होती है वो डायस्टोलिक होती है। डायस्टोलिक प्रेशर उसे हम कहते हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट प्रेशर होता है। मतलब लोवेस्ट रीडिंग जो आए उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, अगर नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120 से 80, अगर 120 से 80 है तो बीपी हमारा नॉर्मल होता है, उसको हम नॉर्मल मानेंगे। अच्छा, हम उसको बढ़ा कब मानेंगे? अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से ज्यादा, सच एज लाइक 130, 135, 140, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 ना होकर के 90, 100, 120 ऐसा आता है, तो फिर हमारा बीपी बढ़ा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में, हाँ, ऐसी कंडीशन को हम हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर, कभी कभी लोग कहते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना हाइपर काहे हो रहे हो? तो हाइपर उसी को कहते हैं जब बीपी बढ़ जाता है। तो हाइपर टेंशन इज तभी होता है जब कभी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से ज्यादा होगा और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में बीपी हाई होता है। अब बीपी कम कब होता है? सिर्फ इसका उल्टा ही, इसको उल्टा कर दो। सिर्फ 120 से अगर रीडिंग जो है हमारी 120 से कम आए, सिस्टोलिक वाली की बात कर रहा हूँ, सिस्टोलिक की जो रीडिंग है 120 से कम, सच एज लाइक 110, 100, 90, और डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग 80 से कम, सच एज लाइक 70, 75 या फिर 60 या 65 आती है, तो ऐसी कंडीशंस में बीपी हमारा लो होता है। इस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इजी होता है, इसमें देखने की ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। एक कंडीशन में जब बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ के आ जाए, जब सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग जो है 180 हो या फिर 180 से भी ज्यादा हो, और डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग 120 पहुंच जाए या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।